गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोएडिक्टेड। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में जो एमबीबीएस की काउंसलिंग इस टाइम पे चल रही है, तो किस टाइप से आपको चॉइस फिलिंग जो है वो काउंसलिंग के दौरान लगानी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में अभी अभी जो मेरिट लिस्ट है वो रिसेंटली जारी कर दी थी। लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि क्या जो संभावित रैंक है, किस रैंक तक आपको कॉलेजेस अलॉट हो सकते हैं। उसके अलावा मैंने आप सभी को बताई थी किस स्टेट रैंक तक कॉलेजेस अलॉट हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। उसके अलावा कुछ एक कैटेगरीज और है, सिंगल गर्ल चाइल्ड, फ्रीडम फाइटर, उनकी जो कट ऑफ है अभी मेरे पास स्पेसिफिक डाटा नहीं आया है। जैसे ही आएगा मैं आप सभी के लिए अपलोड कर दूंगा। लेकिन आज इस वीडियो में आप सभी के लिए बात करना चाह रहा हूं कि कब जो है हमारी चॉइस फिलिंग जो है वो शुरू होगी। इस फिलिंग के लिए तो जो अटल यूनिवर्सिटी नेरचौक है उसकी वेबसाइट पर आपको पहले ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। लेकिन आप सभी को पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि चॉइस फिलिंग के दौरान आपको करना क्या है, मेन स्टेप क्या रहेंगे। देखिए, एक से दो मेन स्टेप होंगे। पहले तो आपसे थोड़ा बहुत डिक्लेरेशन दिया जाएगा कि यस, आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो ऑथेंटिक है, ट्रू है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास रहेगा, आपको कॉलेजेस की प्रेफरेंस लगानी है। देखिए, अब कॉलेजेस की प्रेफरेंस आपको किस तरीके से लगानी है वो चीज मैं आप सभी को बता देता हूं। देखिए, कॉलेजेस की प्रेफरेंस, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना नजदीकी कॉलेज चाहिए तो आप उस नजदीकी कॉलेज को पहले भरोगे चॉइस फिलिंग में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आपको रैंकिंग के हिसाब से बेस्ट कॉलेज मिले, तो बेस्ट कॉलेज जो रैंकिंग के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में कॉलेजेस की जो रैंकिंग है, उन सब की रैंकिंग मैं आप सभी के साथ लिखने जा रहा हूं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो एमबीबीएस के हैं उसके लिए मैं आप सभी के लिए रैंकिंग लिखने जा रहा हूं। तो देखिए, हिमाचल में जो नंबर 1 पर इंस्टीट्यूट आता है सबसे पहले आता है आईजीएमसी शिमला। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप एलिजिबल हैं आईजीएमसी शिमला पे, वैसे आप एलिजिबल ना हो लेकिन आप प्रेफरेंस पे इसको पहले लगाइएगा। आईजीएमसी शिमला को आप अपने प्रेफरेंस पे पहले रख सकते हो, ताकि अगर आपकी संभावनाएं बन रही हो आईजीएमसी शिमला जो हिमाचल प्रदेश की नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है, अगर आपको वहां से एमबीबीएस करने का मौका मिलने के चांसेस है तो आपको वो कॉलेज अलॉट हो सकती है। दूसरे नंबर पर जो आईजीएमसी शिमला के बाद कॉलेज आती है वो आती है जीएमसी टांडा। तो आप सेकंड ऑप्शन में आपको क्या लगानी है, जीएमसी टांडा कॉलेज को आपको लगाना है। जीएमसी टांडा कॉलेज जो है सेकंड नंबर की कॉलेज है हिमाचल प्रदेश की। तो एमबीबीएस की काउंसलिंग में जब आप काउंसलिंग भरोगे तो फर्स्ट पे शिमला, दूसरे पे आप जीएमसी टांडा लगा सकते हो। तीसरे नंबर पर जो कॉलेज आती है जीएमसी मंडी आती है। दोस्तों, जीएमसी मंडी, देखिए इस मंडी कॉलेज, मंडी और नाहन कॉलेज में कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि मंडी कॉलेज बेस्ट है या नाहन कॉलेज बेस्ट है। देखिए, रैंकिंग के हिसाब से मंडी कॉलेज ज्यादा बेस्ट है। मंडी कॉलेज में फैसिलिटीज भी अच्छी है, प्लस वहां पर हमारी यूनिवर्सिटी भी है जो काउंसलिंग करवा रही है, अटल यूनिवर्सिटी नेरचौक, वो भी मंडी में ही है। तो मंडी कॉलेज नाहन से पहले आता है रैंकिंग में। और आप ये चीज डिफरेंस लास्ट ईयर भी देख सकते हो। कई स्टूडेंट्स कह रहे थे कि नाहन की रैंकिंग जो है वो मंडी से ऊपर है, लेकिन दोस्तों लास्ट ईयर आपको देखने के लिए मिल गया होगा कि लास्ट ईयर जो मंडी की कट ऑफ है वो नाहन से ज्यादा रही थी। इसका मतलब मंडी की जो रैंकिंग है वो नाहन से अच्छी है। फोर्थ नंबर पर आपके लिए जो कॉलेज आती है वो है जीएमसी नाहन। जीएमसी नाहन फोर्थ नंबर पर आपको जीएमसी नाहन कॉलेज आप जो है अलॉटमेंट में लगा सकते हो, अपने प्रेफरेंस फिलिंग में लगा सकते हो जीएमसी नाहन। अगर आपकी संभावनाएं बन रही है जीएमसी नाहन तक आपको कॉलेज मिल सकता है तो आप फोर्थ नंबर पर इसको लगा देना। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर जो कॉलेज आती है वो आती है जीएमसी हमीरपुर। जीएमसी हमीरपुर कॉलेज आपको लगानी है। देखिए, कई स्टूडेंट्स के लिए ये रहता है कि हमीरपुर और नाहन, देखिए ऊपर के अगर आपको टॉप 3 कॉलेजेस में से कोई भी मिल रहा है, जैसे जीएमसी आईजीएमसी शिमला मिल रहा हो, जीएमसी टांडा मिल रहा हो, जीएमसी नाहन, जीएमसी मंडी मिल रहा हो, तो ये 3 कॉलेज तो अच्छी अच्छी कॉलेजेस है हिमाचल प्रदेश की। देखिए, इन कॉलेजेस में भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो बात आईजीएमसी शिमला की है वो बात नाहन की नहीं है, वो बात हमीरपुर की नहीं है। वैसे जो हमारी यूजी डिग्री है वो सारी सेम रहती है, बट डिफरेंस आ जाता है कि वहां पर फैसिलिटीज किस हिसाब से है, फैकल्टी किस हिसाब से है। तो अगर आपको ये 3 कॉलेजेस मिलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स का रहता है कि ये 3 कॉलेजेस नहीं मिल रही है तो वो चाहते हैं कि उनको अपने घर के नजदीक कॉलेज मिले। तो अगर आप हमीरपुर के हैं तो आप हमीरपुर के लोग अपने कॉलेजेस को ऊपर लगा सकते हो, नाहन से ऊपर, ताकि आपको अगर ये 3 ना मिले तो आपको घर के करीब कोई कॉलेज मिल सके। बाकी रैंकिंग वाइज तो यही सीक्वेंस रहता है। 6th नंबर पर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आती है वो आती है जीएमसी चंबा मेडिकल कॉलेज आती है, जीएमसी चंबा। तो ये आपका कॉलेजेस का सीक्वेंस है
फर्स्ट नंबर पर आपकी आईजीएमसी शिमला, दूसरे पर जीएमसी टांडा, तीसरे पर जीएमसी मंडी, तीसरे पर जीएमसी नाहन, चौथे पर जीएमसी हमीरपुर, उसके बाद जीएमसी चंबा रहती है। तो ये 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। एक कंफ्यूजन आ रहा था कि जीएमसी चंबा कॉलेज अप्रूव्ड है। यस, जीएमसी चंबा जो है वो अप्रूव्ड कॉलेज है। हिमाचल प्रदेश में इस समय पे हाल फिलहाल में 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी लिस्ट मैंने आपके सामने दी है और यही उनका रैंकिंग का ऑर्डर है। तो जब आप काउंसलिंग भरोगे तो आपने प्रेफरेंस में सबसे पहले किसको रखना है? आईजीएमसी शिमला को रख सकते हो, दूसरे पे जीएमसी टांडा, तीसरे पे जीएमसी मंडी, चौथे पे जीएमसी नाहन, पांचवें पर जीएमसी हमीरपुर और छठे पर आप जीएमसी चंबा को लगा सकते हो। तो ये है आपकी चॉइस फिलिंग। तो मान लो मैंने चॉइस फिलिंग लगा दी और मेरे मार्क्स बैठते हैं नियर अबाउट, मान लो मेरे को जीएमसी नाहन मिल रही हो, जीएमसी नाहन मेरे को मिल रही हो, मान लो मेरे को फर्स्ट राउंड में जीएमसी नाहन कॉलेज अलॉट हो गई, तो उसके बाद क्या मेरी कॉलेज जो है वो अपग्रेड नहीं हो सकती? तो देखिए अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन होता है, लेकिन उसके लिए राउंड क्या होता है? देखो अभी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चल रही है, ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चली, फर्स्ट राउंड चला, तो फर्स्ट राउंड में मान लो आपको जीएमसी नाहन कॉलेज अलॉट हो जाती है और अगर 2 चांसेस आपके पास मिलते हैं, या तो आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाए, देखिए अभी मैंने एमबीबीएस के कॉलेजेस की बात की है, बीडीएस की कॉलेज भी अगर अलॉट होती है तो उस केस में भी आपको कंडीशंस बताऊंगा। तो 2 कंडीशंस बनती है, या तो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाए या आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज ही ना मिले। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गई, अगर आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड हो, तो आप के बाद उसके बाद जो है काउंसलिंग के बाद जब आपकी ये आ जाएगी, इसके बाद आपकी आ जाएगी अलॉटमेंट लिस्ट। तो अलॉटमेंट लिस्ट आपके पास आ जाएगी। तो अलॉटमेंट लिस्ट में जब आपको कॉलेज अलॉट हो चुकी है उसकी आपको बकायदा लिस्ट आएगी कि इसमें ये कॉलेज आपको अलॉट हुई है। अलॉटमेंट लिस्ट के बाद आते हैं अलोकेशन लेटर्स आ जाते हैं। अलोकेशन लेटर्स आप सभी को आ जाएगी कि आपकी इस कॉलेज में जो है इतने तारीख को जाके इतने तारीख से इतने तारीख के बीच आपको रिपोर्टिंग करनी है, आप वहां पे एडमिशन दे सकते हो, फीस सबमिट करवा सकते हो, तो आपका एडमिशन डन हो जाएगा। उसके बाद जब बैचेस शुरू होंगे तो आपको क्लासेस के लिए बुला लिया जाएगा। तो ये तो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कॉलेज ऑप्ट कर ली। लेकिन मान लो मेरे को जीएमसी नाहन मिली, मैं अपनी कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो क्या कॉलेज अपग्रेड की जा सकती है? या मेरे को पहले राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला तो उसके बाद क्या चीज है? मान लो आपको पहले हम 2 कंडीशन मान के चल रहे हैं कि पहले राउंड में मेरे को नाहन मिली और एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको पहले राउंड में कॉलेज मिली ही नहीं। तो अगर मेरे को पहले राउंड में कॉलेज नाहन मिली तो राउंड सेकंड में मैं क्या करूंगा? राउंड सेकंड में तो जिसको तो जीएमसी नाहन मिल गई थी उसको राउंड सेकंड में अगर कॉलेज अपग्रेड करनी है तो वहां पे अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा। आपसे उसकी कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी कि अगर आप अपनी कॉलेज अपग्रेड करते हो तो उससे आपको कोई फीस चार्ज नहीं करती। तो आपको कॉलेज क्या कर सकते हो? आप अपग्रेड कर सकते हो। अब अपग्रेड का ऑप्शन होगा आप सभी के लिए। तो अपग्रेड के ऑप्शन में क्या चीज रहती है? अपग्रेड का ऑप्शन ये कहता है कि जब आप कॉलेज को अपग्रेड करोगे तो आपकी जीएमसी नाहन में तो सीट फिक्स हो गई कि आपकी ये जीएमसी नाहन में सीट है, प्लस अगर आपकी संभावनाएं बनती है कि कुछ स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटा में सीट लेने चले जाते हैं, अगर ऑल इंडिया की काउंसलिंग तब तक शुरू होती है कि कुछ स्टूडेंट्स अगर ऑल इंडिया कोटा की सीट ले लेते हैं तो जाहिर सी बात है सीट कुछ खाली बच जाएंगी। तो मान लो आपकी रैंकिंग अच्छी आ जाती है और आपको जीएमसी मंडी या टांडा में से कोई एक कॉलेज अलॉट हो सकती है, तो ये आप अपनी कॉलेज अपग्रेड कर सकते हो। सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन का ऑप्शन आपके पास रहेगा। तो ये अपग्रेड वालों के लिए बात होगी। तो सेकंड राउंड में आप अपग्रेड कर सकते हो, आपकी कोई फी नहीं लगेगी। दूसरा स्टूडेंट है जिसको कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुई है तो उसके साथ क्या फंडा रहेगा? अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुई है तो उसमें क्या सीक्वेंस रहता है कि अगर तो आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट नहीं हुई है और सेकंड राउंड में आप कॉलेज अलॉट, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुई है और आपने प्रेफरेंस फिलिंग में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस लगाई है तो आपको 5000 रुपीज की 5000 RS की जो है वो सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। मान लो अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही प्रेफरेंस में लगाते हो तब आपको ये 5000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। अगर आप गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अलॉटमेंट में लगाते हो तो आपको 10,000 रुपए की सिक्योरिटी फीस भरनी पड़ेगी। 10,000 ये तो किसकी है? सिर्फ एमबीबीएस की। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस लगाते हो, एमबीबीएस की गवर्नमेंट कॉलेज, कौन सी कॉलेज? गवर्नमेंट कॉलेजेस लगाते हो। अगर आप एमबीबीएस की नहीं, बीडीएस की, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस लगाते हो तो आपको 10,000 तक की जो है सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करवानी पड़ेगी।
यानी कि अगर आपको अपने लिए कॉलेज अलॉटमेंट करवानी है तो आपको 5,000 सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करवानी है। ये सिक्योरिटी फीस इसलिए होती है कि आप उस कॉलेज को उसके बाद छोड़ ना पाओ, क्योंकि एक बार आपको सेकंड राउंड में अगर कॉलेज अलॉट होती है तो आप छोड़ नहीं सकते उस कॉलेज को, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिटेड रहती है। मान लो सेकंड राउंड में अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुई तो क्या होगा? अगर सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो ये फीस आपको रिफंडेबल हो जाती है, रिफंड हो जाती है। उसके बाद एक प्रेफरेंस में अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस लगाते हो, प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज लगाते हो, जैसे महर्षि मार्कंडेश्वर वगैरह है, तो आपको 1,00,000 रुपए तक की जो है वो फीस भरनी पड़ सकती है। 1,00,000 रुपए तक की फीस आपको भरनी पड़ सकती है। तो 1,00,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे ली जाएगी और फिर आपको कॉलेज अलॉट की जाएगी। अगर आपको महर्षि मार्कंडेश्वर कॉलेज प्राइवेट कॉलेज जो है वो अलॉट होती है तो आप वहां पर जाकर अपनी एडमिशन करवा सकते हो। देखिए, अगर सीट मिल जाती है तो ये आपकी फी में ऐड हो जाएगी। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो आइए, जो रुपए हैं आपके, जितनी भी ये जो धनराशि आपने जमा करवाई है, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो ये आपको वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। अगर आप प्राइवेट डेंटल कॉलेज लगाते हो, प्राइवेट बीडीएस कॉलेजेस लगाते हो, तो आपको 50,000 रुपए की सिक्योरिटी जो है वो डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। तो ये होता है सेकंड राउंड के लिए सीक्वेंस। अगर आपको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो गई, उसके बाद एक राउंड आता है मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड में बहुत कम चांसेस होते हैं कॉलेजेस मिलने के, और बहुत कम स्टूडेंट्स को ही कॉलेज मिल पाती है, क्योंकि बची कुछ सीट होती है, कुछ एक ऑल इंडिया की सीट बच जाती है, वो खाली बचती है तो उनको भरा जाता है। बाकी जो ये सारा जो है आपके पास सिनेरियो रहेगा जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो फर्स्ट राउंड किस तरह से होगा, चॉइस फिलिंग किस तरह से करनी है, वो चीज आपके पास मैंने बता दी है। उसके बाद यहाँ पे भी फंडा सेम है। यहाँ पे जब सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएंगे, उसके बाद एलोकेशन लिस्ट आएगी, एलोकेशन लिस्ट के बाद अलॉटमेंट लेटर आएंगे, अलॉटमेंट लेटर के बाद आपको वहां पे जाकर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। फिर जब बैच शुरू होगा तो आपको बुला लिया जाएगा। उसके बाद लास्ट रहता है आपका मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं जो हमारे क्या रहते हैं, पॉइंट पर है, जो एकदम पॉइंट पर है, यानी कि उनका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मॉप अप राउंड में चांसेस है उनको कॉलेज मिल जाए और ना भी मिल सकता है। तो ये कुछ सीक्वेंस रहता है, ये कुछ सिनेरियो रहने वाला है हिमाचल प्रदेश में एमबीबीएस की काउंसलिंग का। और अपग्रेड का ऑप्शन इस तरह से आप सभी के लिए खुलेगा। ये आपकी रैंकिंग वाइज लिस्ट है, और अगर आपको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, मान लो जैसे मेरे को लगता है कि मेरे घर के पास नाहन है, अगर मेरे को नाहन कॉलेज ही अलॉट करवानी है भाई, तो मैं इसको प्रेफरेंस में पहले लगाऊंगा। ध्यान रहे, जो कॉलेज आपकी मनचाही है, जिसको आप प्रेफरेंस देते हो, तो उसको आप पहले रख सकते हो। ये मैंने रैंकिंग वाइज बताई है कि रैंकिंग ये है भाई, इनकी रैंकिंग के हिसाब से मैंने इसको अरेंजमेंट कर दिया है। इसके अलावा काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आप सभी का कोई भी डाउट रहता है तो आप सभी मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीडीएस आयुष काउंसलिंग के बारे में। जो भी सिनेरियो रहेगा, जो भी डाटा रहेगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद आप सभी के लिए कॉलेजेस वाइज जो कट ऑफ मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो आप सभी जहां तक हो सके अपनी काउंसलिंग के दौरान जो ये चॉइस फिलिंग है इसको अच्छे से भरें आप। और उसके बाद अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा बाकी वीडियोस आप सभी के लिए आती रहेंगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी का दोस्त रवि आपसे लेता हूं अलविदा। आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।